आरएसएस के पंजीकरण की मांग राजनीति मोहन भागवत कह रहे हैं भाई 100 सालों में किसी ने हमसे नहीं कहा कि हमें पंजीकरण कराना होगा। भाई जब तुम औरों को कहते हो कि फंडिंग कहाँ से हो रही है तो भैया तुम्हारे ऊपर भी तो ये चीज़ लागू होती है और फिर पंजीकरण होने से ही तो पता लगेगा। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो हमारी सरकार की है जिसको जड़ प्लस सिक्योरिटी जनता के खून पसीने की कमाई के टैक्स से जड़ प्लस सिक्योरिटी मोहन भागवत को दी जा रही है। क्यों भाई, ऐसा क्या खासियत है उसमें? संगठन तो भारत में हज़ारों लाखों बने हुए हैं, धर्म के नाम पे, कोई मज़हब के नाम पे, सब अपने अपने बनाए घूम रहे हैं। तो उनको भी ऐसी इजाज़त दी जाए, उनके नाम पे फंडिंग होती है, तुम्हारे नाम पे भी तो फंडिंग कहाँ से होती है? और इनके स्कूल इतने हज़ारों लाखों स्कूल खुले हुए हैं, उसमें क्या पढ़ाते हैं? संविधान से अलग या क्या कौन सी नई गुरु मंत्र पढ़ाते हैं? उनकी भी जांच होनी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के पंजीकरण की मांग को खारिज करते हुए कहा कि संगठन के परिसर न तो कुछ छिपाने के लिए है और न ही जनता की नज़रों से बचकर काम करता है। भगवत केरल के त्रिशूर में आरएसएस के शताब्दी संपर्क समारोह के तहत एक सभा को संबोधित करने के बाद सवालों का जवाब दे रहे थे। भैया जांच तो होनी ही चाहिए। और भागवत ने कहा कि 100 सालों से किसी ने हमसे नहीं कहा कि हमें पंजीकरण कराना होगा। यह पूछे जाने पर कि कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गड़े ने आरएसएस से अपना पंजीकरण कराने की मांग की है। भागवत ने कहा है कि संगठन के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, खुले तौर पर गतिविधियां संचालित करता है। संघ प्रमुख ने कहा कि बहुत सी अपरिष्कृत चीज़ें संचालित हो रही हैं और हम कोई बात छिपाते नहीं हैं, हम खुलेआम काम करते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं, उन्हें बताते हैं हम क्या करते हैं। उन्होंने आरएसएस के पंजीकरण की मांग को राजनीतिक करार देते हुए कहा, संगठन ने ऐसी कोशिश कोई नई बात नहीं है। भागवत ने कहा कि यह राजनीतिक है, इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इसमें इसकी आदत की नहीं। संघ अस्तित्व में आने से 10-15 साल तक बाद ही हमें इस तरह चीज़ों का सामना करना पड़ा था। भाई करना पड़ा था तो भाई पंजीकरण क्यों नहीं कराता? और फिर जनता कैसे मान ले कि भाई 100 साल जब भी उसका पंजीकरण हुआ ही नहीं है तो उसको 100 साल पहले कैसे मान लिया जाए? भाई पंजीकरण नामकरण होगा तभी तो पता लगेगा। और बर्बली तो तुम सारे कोई भी कह दे लाखों करोड़ों साल पहले हुआ है, तो भाई ये तो जनता के साथ धोखा है। और सबसे बड़ा धोखा तो ये है कि भाई आरएसएस मोहन भागवत को प्रमुख को जड़ पलट जो सिक्योरिटी दी जा रही है, जनता के खून पसीने की कमाई, उस पर रोक लगाई जाए। और भैया इनकी फंडिंग ये दूसरों को कहते हैं फंडिंग होती है, तो इनकी फंडिंग कहाँ से होती है? अमेरिका से होती है, चीन से होती है या फला जापान से, कौन से देश से होती है? उसका भी खुलासा होना चाहिए। 100 साल कैसे बीत गए, कहीं लिखित में है नहीं। ना भाई भाई ना खाता, भाई जो कुछ बक दिया वही आता जाता। दोस्तों जानकारी अखबार की है, पर लेकिन बात तो यही है, जो दूसरों पर उंगली उठाते हैं तो उंगली तो उन पे भी उठेगी दोस्तों।